का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि पिछली दिवाली पर मैंने संपूर्ण पूजा किस तरह से की थी दिवाली की, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी थी, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। पूजन सामग्री है, पूजन सामग्री की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक एक करके आप वहाँ से पूजा की जो सामग्री है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। साथ में मैं पूजा करते करते आपको पता चल जाएगा क्या क्या पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो संपूर्ण पूजन विधि दिवाली की। तो सबसे पहले हम रंगोली बना लेंगे। नीचे जहाँ पे आपको पूजा करनी है, जहाँ पे आपको चौकी रखनी है, उसके नीचे आप रंगोली बना लेंगे। छोटी सी रंगोली, कोई भी आप रंगोली बना सकते हैं, या आयपन बना सकते हैं, या चावल या गेहूं के आटे से आप रंगोली बना सकते हैं। चौकी लेंगे, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर जिसमें गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करना है वो आसनी बिछाएंगे। ये देखिए आसन बिछा दिया है। अब उसको गंगा जल से पवित्र करेंगे, आचमनी करेंगे, खुद भी पवित्र होंगे। उसके बाद गणेश लक्ष्मी जी की जो हम प्रतिमा लेके आए हैं उसकी हम पूजा करेंगे। ये देखिए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को हम स्थापित करेंगे। इस तरह से गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करना है। उसके बाद हम फिर से गंगा जल से मूर्तियों को पवित्र करेंगे। इस तरह से सच्चे मन से हमें प्रार्थना करते हुए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करनी है। बहुत से लोग चांदी के गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो इसी तरह हम चांदी की गणेश लक्ष्मी जी भी स्थापित करेंगे। उसके बगल में हम कुबेर भगवान जी की प्रतिमा रखेंगे, धन्वंतरी भगवान जी की प्रतिमा रखेंगे। ये दोनों प्रतिमाओं की पूजा हम धनतेरस के दिन भी करते हैं और दिवाली की पूजा में भी हमें इन दोनों भगवान को शामिल करना है, कुबेर भगवान जी और धन्वंतरी भगवान जी। क्योंकि दिवाली जो है इस तरह का आप घरौंदा ला सकते हैं, घरौंदा ज़रूर लाना चाहिए। ख़ास तौर पे जिनका अगर कोई घर नहीं बन पाया है तो वो इस तरह से घरौंदा ला सकते हैं, या और घर बनाने की इच्छा है तो घरौंदा लाने की प्रथा भी है। मिट्टी का घरौंदा लाते हैं और उसमें दिया जलाते हैं। उसके बाद दीपक रखेंगे, क्योंकि दियों का त्यौहार है तो अखंड ज्योति आप बना के रखेंगे। अखंड ज्योति के नीचे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, चावल का ढेर बना सकते हैं, चावल के ढेर के ऊपर भी आप अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति पे आपको विशेष ध्यान देना है कि रात भर जलनी है, तो अच्छी तरह से बनानी है। कलश स्थापना करेंगे, नीचे चावल का अष्टदल कमल बनाएंगे चावल से, उसके ऊपर कलश रखेंगे, आम के पत्ते रखेंगे या आप अशोक के पत्ते रख सकते हैं, उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखेंगे। कमल का फूल अगर मिल पाए तो एक छोटी सी लोटकी में पानी भरकर कमल का फूल इस तरह से डाल के रखेंगे। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। अगर आपको आसानी से मिल पाए तो आप कमल का फूल या कोई लाल रंग का फूल माँ लक्ष्मी जी के लिए ज़रूर लाएं। उसके बाद हम जो है कुमकुम लगाएंगे। गणेश भगवान जी की सबसे पहले पूजा करेंगे, कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद गणेश भगवान जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ सफ़ेद नहीं चढ़ाना होता, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा के जनेऊ चढ़ाते हैं। दुर्वा चढ़ाएंगे गणेश भगवान जी को। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, फिर बाकी सब भगवान जी को, माँ लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम लगाएंगे, कुबेर भगवान जी और धन्वंतरी भगवान जी को हल्दी कुमकुम लगाएंगे। कुबेर और धन्वंतरी भगवान जी की पूजा भी दिवाली के दिन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है कुबेर जी धन के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं धन्वंतरी भगवान जो है औषधि के प्रतीक माने जाते हैं। घर में किसी प्रकार का रोग ना हो, इसके लिए इनकी पूजा करना भी ज़रूरी रहता है। तो सरल तरह से हमें पूजा करनी है। हल्दी अक्षत कुमकुम जैसे हम नॉर्मल तरीके से घर में पूजा करते हैं उसी तरह से हल्दी अक्षत कुमकुम लगाना है। कलश पे भी लगाएंगे। अखंड ज्योति जो हमने जलाई है उसमें भी हम हल्दी अक्षत कुमकुम लगाएंगे। फूल चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। गणेश भगवान जी और कुबेर भगवान जी को पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे। ये गोरखमुंडी की माला होती है, हमारे यहाँ मिलती है, अगर आपके यहाँ भी मिल पाए दिवाली में स्पेशली मिलती है, और ये काफ़ी दिन तक चलती है। ये इसका जो फूल है वो मुरझाता नहीं है। तो ये देखिए गोरखमुंडी की माला हम पहना रहे हैं गणेश और लक्ष्मी जी को। पीले रंग की माला भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी को चढ़ाएंगे। अखंड ज्योति सच्चे मन से याद करते हुए जलाएंगे। फूल चढ़ाएंगे, अखंड ज्योति की भी पूजा करेंगे।
बाकी और दीपक आप दिवाली है तो वहाँ पे आप जला सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, फूलों की रंगोली बनाते हैं आप वहाँ पे दीपक जला सकते हैं। धूप बत्ती जलाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम दिवाली की पूजा करते हैं। धनिया चढ़ाएंगे। साबुत धनिया का विशेष योग है। धनिया नाम ही है धनिया, धन के लिए का प्रतीक मानी जाती है। तो साबुत धनिया, जो धनिया का बीज होता है, वो सभी भगवान जी को चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे। ये एक उपाय भी है। हल्दी की गांठ चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कमल गट्टा चढ़ाएंगे। कमल गट्टा जो होता है वो कमल का बीज होता है, कमल के बीज से बनता है। तो कमल गट्टा ज़रूर चढ़ाएंगे माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी को कमल अति प्रिय है, तो कमल गट्टा ज़रूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो भी आपकी इच्छा हो, जो है पैसे हैं, चांदी का सिक्का ज़रूर धनतेरस के दिन खरीदते हैं और उसकी पूजा साथ में करते हैं। तो रुपए पैसे जो भी हैं, आपने अगर नई ज्वेलरी खरीदी हो तो वो पूजा में शामिल करेंगे इस तरह से। तो जो भी रुपए पैसे हैं उनकी भी हम पूजा करेंगे, उसमें भी हम हल्दी अक्षत कुमकुम लगाएंगे। माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। चावल की खीर ज़रूर बनाएंगे। माँ लक्ष्मी को चावल की खीर अति प्रिय है, तो माँ लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाएंगे। कोई मीठी चीज़ लगाएंगे। अपने हाथों से अगर आप कोई मीठा प्रसाद बना सकते हैं तो वो ज़रूर अपने प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाइए। गणेश भगवान जी को, माँ लक्ष्मी को लड्डू, आपने कोई बाज़ार से भी मिठाई लाई है तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। फल फूल चढ़ाएंगे। जो भी फल फूल आसानी से उपलब्ध हो पाए तो फल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से पूरी चौकी अच्छी तरह से सजा देनी होती है और बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है, दीपों का त्यौहार माना जाता है। तो जो चौकी है वो आपकी जगमगाती रहनी चाहिए। नारियल ज़रूर चढ़ाएंगे, पवित्र माना जाता है। और जो भी फल चढ़ाएं, लेकिन अगर आप नारियल चढ़ाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। नारियल के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक का निशान बनाएंगे और नारियल चढ़ाएंगे। इस नारियल को बाद में आप चाहें तो लाल रंग का कपड़ा लपेट कर अपने लॉकर में रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपका लॉकर कभी भी खाली नहीं होता है, धन से भरा रहता है। उसके बाद गोमती चक्र और कौड़ियाँ आप पूजा में ज़रूर शामिल करें। गोमती चक्र और कौड़ियों का बहुत विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इन कौड़ियों की पूजा करने के बाद घर में जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप धन रखते हैं, जैसे लॉकर है, आपका पर्स है, लेडीज़ पर्स है, जेंट्स पर्स है, वहाँ पर कुछ रुपयों के साथ इन कौड़ियों की 2-2 कौड़ियाँ डालकर उसकी पोटली बनाकर पर्स में रखने से कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होता है, धन धान्य से भरा होता है। इत्र चढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो पूजा विधि है वो तो बहुत ही सरल विधि है। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं उसी तरह से हल्दी अक्षत कुमकुम जो है, फूल माला, फल फूल, इत्र, ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। खील बतासों का बहुत विशेष महत्व है इस दिन। ये खील बतासे अगर आप धनतेरस के दिन घर में लाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ये जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं चीनी के, वो वहाँ पर हाथी घोड़ा इस तरह से सजाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हम दीपावली की पूजा करते हैं। उसके बाद सभी लोग घर में श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के 108 नाम का जाप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के जो भी स्रोत हैं वो पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये मैं जो है कछुआ लेके आई थी, शुभ माना जाता है, तो उसमें पानी में डालकर इस तरह से शुद्ध करके रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पाठ करके पूजा में घर के सभी सदस्य शामिल हों। उसके बाद गणेश भगवान जी, माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। आप चाहें तो कुबेर भगवान जो धनवंतरी भगवान जी की भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद इस तरह से दिया जलाएंगे और पूरे घर को हम जगमगाएंगे। उसके बाद शंख बजाएंगे। इसके बाद एक काम और करना होता है रात में, वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल घर में जहाँ जहाँ रंगोली बनाई है वहाँ पे दिया रखेंगे। इस तरह से मार्केट में घंटी के आकार का जो है दिया मिलता है। नीचे एक बड़ा दिया जलाएंगे। तेल का दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उसके ऊपर इसको इस तरह से ढक देना है और सुबह जो काजल बनेगा उसे सब लोग को लगाना रहता है। पूजा में माँ लक्ष्मी को सिंदूर और श्रृंगार का सामान भी आप ज़रूर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं।